नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस नई आत्मयात्रा में, जहां हम प्रवेश करेंगे चौथे शिव सूत्र में। पिछले सूत्रों में हमने देखा चित्तम आत्मा, ज्ञानम बंधः और योनिवज्जः कर्तव्य। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जहां क्रिया, ज्ञान और ध्यान मिलकर असली शिवत्व का अनुभव बनाते हैं। चौथा सूत्र कहता है सर्वम शिवम, अर्थात सब कुछ शिव है। यह सूत्र केवल एक वाक्य नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। यह हमें बताता है कि जहां हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, सब कुछ शिव का प्रतिबिंब है। ओशो कहते हैं, जब तुम बाहर देख रहे हो तब भी देखो कि सब कुछ शिव है। जब तुम अंदर देख रहे हो तब भी देखो कि सब कुछ शिव है। और जब तुम मध्य में खड़े हो तो तुम स्वयं शिव हो। मित्रों, यह सूत्र हमें एक अद्भुत अनुभव देता है कि कोई अलग मैं और दुनिया नहीं है। जो देखा जाता है वह शिव है, जो महसूस किया जाता है वह शिव है, जो सोचा जाता है वह शिव है। ओशो कहते हैं, तुमने जिस चीज को अलग समझ लिया वही ब्रह्म है। सब कुछ शिव है, सब कुछ चेतना है और चेतना ही जीवन है। कल्पना कीजिए, तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो, तुम पानी देख रहे हो, हवा महसूस कर रहे हो, पत्ते हिल रहे हैं। तुम कहो यह मेरा नहीं है। नहीं मित्रों, यह भी शिव है, यह भी चेतना है, यह भी उसी ऊर्जा का रूप है जो भीतर और बाहर समान रूप से बहती है। ओशो कहते हैं, जब तुम सब कुछ शिव समझो तो कोई द्वंद्व नहीं बचता, कोई अच्छा या बुरा नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं बचती, केवल एक मौन शाश्वत आनंद बचता है। मित्रों, यही चौथे सूत्र का गहरा रहस्य है। यह हमें बताता है कि अब कर्म, ज्ञान और ध्यान केवल उपकरण है। वे अंतिम लक्ष्य नहीं हैं, वे केवल मार्ग हैं। अंतिम लक्ष्य है सब कुछ शिव में देखना। ओशो कहते हैं, तुम जब किसी फूल को देखो और उसमें केवल फूल देखो, वह शिव है। तुम जब किसी व्यक्ति को देखो और उसमें केवल चेतना देखो, वह भी शिव है। और जब तुम खुद को देखो और केवल साक्षी रहो, तो तुम स्वयं शिव हो। मित्रों, ध्यान दीजिए, यह सूत्र हमें अद्वैत का अनुभव कराता है। अब कोई भेद नहीं है, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर, ना कोई जानने वाला, ना कोई जानने योग्य। सिर्फ शिवत्व का प्रवाह है। ओशो कहते हैं, जब तुम सब कुछ शिव समझते हो तब जीवन एक निरंतर नृत्य बन जाता है। ना खुशी, ना दुख, ना शुरुआत, ना अंत, केवल निर्विकार चेतना। यह सूत्र साधक के लिए अत्यंत शक्तिशाली साधना का द्वार खोलता है। यह कहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन
सब कुछ शिव है। इसलिए कोई भी अनुभव छोटा या बड़ा नहीं, सबका अनुभव बराबर है, सबका आनंद बराबर है। ओशो कहते हैं, जब तुम सब कुछ शिव समझते हो तब तुम्हारे भीतर भेद समाप्त हो जाता है। तब कोई अपेक्षा नहीं बचती। तब जीवन एक सजीव कविता बन जाता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी देख रहे हो, तुम जो भी सुन रहे हो, सब कुछ शिव है। यह अनुभव जितना गहरा है उतना ही सरल भी। बस देखो, बस महसूस करो और वह आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है। ओशो कहते हैं, तुम जब संसार को शिव समझते हो तब न केवल दूसरों में बल्कि अपने भीतर भी शिव का अनुभव होता है। और यही अनुभव मुक्त करता है, यही अनुभव आनंद देता है, यही अनुभव शिवत्व है। मित्रों, यही चौथा सूत्र हमें संपूर्ण चेतना और शिवत्व का अनुभव कराता है। यह कहता है, अब मत सोचो कि शिव कहाँ है, अब मत सोचो कि मैं कहाँ हूं, सिर्फ अनुभव करो, सब कुछ शिव है। ओशो कहते हैं, जब तुम सुबह उठते हो और सूरज की पहली किरण देखते हो, उसे शिव समझो। जब तुम पानी पीते हो, उसे शिव समझो। जब तुम किसी से मिलते हो, उसे शिव समझो। हर क्षण, हर वस्तु, हर व्यक्ति, सब कुछ शिव है। मित्रों, यह सूत्र हमें सिखाता है कि शिवत्व का अनुभव केवल ध्यान कक्ष में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। जब तुम अपने काम में पूरी तरह उपस्थित हो, तुम देखो कि हर कार्य, हर सांस, हर शब्द शिव का प्रतिबिंब है। ओशो कहते हैं, तुम जब अपने बच्चों के साथ खेलते हो या अपने मित्र के साथ बातें करते हो, तब भी शिवत्व को महसूस करो। हर क्रिया पूजा बन सकती है यदि तुम उसे पूरी चेतना से कर रहे हो। मित्रों, ध्यान दीजिए, हम जीवन में अक्सर चीजों को अलग देखते हैं। यह मेरा, वह तुम्हारा है, यह अच्छा है, वह बुरा है। पर शिव सूत्र कहता है, सब कुछ शिव है। जब सब कुछ शिव है तब भेद समाप्त हो जाते हैं। तुम और दुनिया, देखने वाला और देखा गया, सब एक हो जाते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम सब कुछ शिव समझते हो तब जीवन का हर क्षण आनंद बन जाता है। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, केवल पूर्ण चेतना और मौन। मित्रों, कल्पना कीजिए, तुम सड़क पर चल रहे हो। हवा, धूप, पत्ते, पक्षी सब तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं। तुम कहते हो, यह सब शिव है। तुम देख रहे हो पर कुछ पकड़ नहीं रहे, बस अनुभव कर रहे हो। यही साधना है, यही शिवत्व है। ओशो कहते हैं, जब तुम हर क्षण शिव में देख रहे हो तब हर क्रिया ध्यान बन जाती है, और जब हर क्रिया ध्यान बन जाती है तब जीवन समाधि में बदल जाता है। मित्रों, शिवत्व का अनुभव
केवल अकेले नहीं जिया जा सकता। जब तुम दूसरों के साथ हो, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा व्यवहार सब शिव में होना चाहिए। ओशो कहते हैं, तुम जब किसी को दंड देते हो या प्यार करते हो, उसे शिव समझो। जब तुम किसी को सुनते हो या देख रहे हो, उसे शिव समझो। यह सबसे बड़ी साधना है, सभी में शिव देखना। मित्रों, यही सूत्र हमें वास्तविक मुक्ति और आनंद का रास्ता दिखाता है। यह कहता है, अब मत सोचो कि शिव कहाँ है, अब मत सोचो कि मैं कहाँ हूं, सिर्फ अनुभव करो, सब कुछ शिव है। ओशो कहते हैं, जब तुम सब कुछ शिव में देखते हो, तब जीवन के हर पल में प्रेम, करुणा और आनंद झरता है। और जब प्रेम, करुणा और आनंद झरते हैं, तब तुम स्वयं शिव बन जाते हो। मित्रों, जब तुम हर चीज में शिव देखो, तब हर अनुभव पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाता है, हर शब्द मंत्र बन जाता है और तुम्हारा जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। ओशो कहते हैं, सत्य केवल देखने से नहीं आता, सत्य तब आता है जब तुम सब कुछ शिव में देखते हो और उस दृष्टि में कोई भेद नहीं बसता, कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई यह वह नहीं, केवल शिव है, केवल चेतना है, केवल आनंद है। मित्रों, यही चौथे सूत्र का अंतिम रहस्य है। सर्वम शिवम। यह सूत्र हमें बताता है कि हर क्षण, हर अनुभव, हर क्रिया, हर व्यक्ति, सब शिव है। इस दृष्टि में ही जीवन का वास्तविक आनंद और मुक्ति है। ओशो कहते हैं, जब सब कुछ शिव है, तब कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई भय नहीं, केवल मौन, केवल चेतना, केवल आनंद। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।